अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक लॉगिन पेज बना सकते हैं, और लॉगिन पेज पे हमने जो है कुछ फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट की थी बैकएंड पे, कि किस तरह से हम गिवन ईमेल और पासवर्ड को कंपेयर कर सकते हैं थ्रू दी स्टैटिक वैल्यू। और इस सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम बैकग्राउंड पे एक इमेज सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें बैकग्राउंड पे कोई कलर चेंज करना हो किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी टेक्स्ट फील्ड का, किसी भी बटन का, तो वो हमें पता है। लेकिन इस सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम बैकग्राउंड पे कोई एक इमेज सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एंड्रॉयड स्टूडियो की आईडी पे आते हैं। ये लास्ट सेशन में हमने काम किया था, लॉगिन पेज बनाया था। इस लॉगिन पेज को मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे जो जितना भी यहाँ पे कोड किया हुआ है मैं उनको कमेंट कर देता हूँ। मीन्स के सिंपल मैंने ब्लैंक एक्टिविटी को सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी मेरा कोड था वहाँ पे मैंने जो है वो कमेंट कर दिया है। अब ये मेरे पास एक एक्टिविटी है। अगर आप एक्टिविटी पे बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो तो चेक करें, पूरी एक्टिविटी का जो आपको रूट टैग मिलेगा वो ये है। कोई सा भी लेआउट हो सकता है, लीनियर लेआउट हो सकता है, रिलेटिव लेआउट हो सकता है, कॉन्स्टेंट लेआउट हो सकता है। और ये यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं कि इस लेआउट का जो है हाइट और विड्थ क्या होनी चाहिए, वर्टिकल उनके जितने भी विजिट है इसके इनसाइड वॉश होने चाहिए। और अगर आप पूरी एक्टिविटी का बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो, पूरी एक्टिविटी का अगर आप बैकग्राउंड चेंज करना चाह रहे हो, तो क्या होगा कि सिंपल आप यहाँ पे क्या कर देंगे, बैकग्राउंड कर देंगे, बैकग्राउंड। और जौन सा भी आप कलर यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। तो चेक करें कि पूरी एक्टिविटी का बैकग्राउंड चेंज हो गया है, पूरी एक्टिविटी का बैकग्राउंड चेंज हो गया है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड की जगह यहाँ पे पूरी एक्टिविटी में एक इमेज शो। तो इमेज शो करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये फर्स्ट सेशन में मैंने इंट्रो दिया था कि इन फोल्डर्स का क्या काम है। जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के इमेज होंगे हम इस वाले फोल्डर में सेव करेंगे, ड्रावेबल। तो आप जो सा भी आप इमेज ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। मेरे पास एक इमेज है, मैं इसी इमेज को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। इसी इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने यहाँ पे इस वाले फोल्डर में आकर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये एक डायलॉग बॉक्स आपको शो होगा कि एक्चुअल आप जो इमेज सेट कर रहे हैं, मीन्स के जो आपने इमेज कॉपी और ये जहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं उनकी डायरेक्टरी ये है। बिल्कुल मैं इसी डायरेक्टरी में सेव कर रहा हूँ, आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, आपने ड्रावेबल वाली डायरेक्टरी में सेव करना है। ओके करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि इमेज की एक्सटेंशन ये है, आप कोई इमेज का नाम रीनेम करना चाह रहे हो, मीन्स के चेंज करना चाह रहे हो। मैं कहता हूँ कि नहीं, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दें। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ओके किया तो इस वाले फ़ोल्डर में ड्रावेबल के नाम से जो फ़ोल्डर है, इस वाले फ़ोल्डर में ये इमेज आ गया। कौन सा इमेज, ये वाला इमेज। अब बैकग्राउंड की जगह जहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहे थे वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, @ का साइन यूज़ करूँगा। @ क्यों यूज़ करें, क्योंकि जब भी आप किसी फोल्डर में से कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहो तो तब आप क्या करेंगे, @ यूज़ करते और उस फोल्डर का आप रेफरेंस देते हो। तो यहाँ पे मैंने करना है कि चेक करें, ये खुद ब खुद यहाँ पे इंटेलिसेंस के थ्रू आपको सजेस्ट करेगा कि आप जो है ये वाला जो इमेज ऐड करना चाह रहे हो। तो मैंने कहा बिल्कुल यही इमेज है। तो सिंपल आप क्या कर दें, इस इमेज को इंसर्ट कर दें। तो चेक करें आपकी पूरी एक्टिविटी पे एक इमेज सेट हो गया। इस एप्लीकेशन को मैं बिल्ड करूं तो आपकी स्क्रीन पे एक इमेज सेट हो जाएगा और ये आपको एक यहाँ पे ओवरव्यू मिल रहा है। तो ये एक तरीका है कि अगर आप पूरी एक्टिविटी पे इमेज सेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है कि एक और हमें विजिट दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं। पहले हमें आउटपुट चेक कर लें कि आउटपुट क्या आ रहा है। सिंपल, हमने पूरी एक्टिविटी पे एक इमेज सेट किया है। इमेज जौन सा भी आप सेट करना चाहें डिपेंड करता है, तरीका यही होगा। दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि एक
विजिट हमें दिया गया है। विजिट मीन्स के एक कंपोनेंट, जिस तरह से ये यहाँ पे अलग अलग विजिट है, इस तरह से हमें एक विजिट दिया गया है। अच्छा, विजिट या कंपोनेंट में कहूँ तो वही सेम ही बात होगी, क्योंकि इनका कोई ऑफिशियली नाम नहीं है कि इसका मतलब सिर्फ यही है। तो मैं विजिट समटाइम कहता हूँ, समटाइम कंपोनेंट कहता हूँ। तो अगर आप चेक करें, इमेज व्यू के नाम से आपको एक विजिट दिया गया है, सिंपल आप इंटर करेंगे। अब वही तरीका है कि अगर आप उनकी विड्थ मीन्स के क्या करना चाह रहे हो, मैच पेरेंट करना चाह रहे हो तो आप वो कर दें। अगर आप रैप कंटेंट करना चाह रहे हो तो वो आपको वो कर दें। मैंने मैच पेरेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनकी हाइट भी मैच पेरेंट करनी है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि मैं जब भी इमेज ऐड करूँगा तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअल ये होगा कि आपके पास जो इमेज का साइज़ होगा, मीन्स के ये क्या करेगा, इनकी विड्थ ये यहाँ से यहाँ तक फिक्स कर देगा। ये यहाँ से यहाँ फिक्स कर देगा इनकी विड्थ। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने हाइट भी उनकी मैच पेरेंट कर दी। इसका मतलब है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिक्स कर देगा उनकी हाइट। तो जो भी हम इमेज ऐड करेंगे वो पूरे क्या होगी, पूरी एक्टिविटी पे वो आ जाएगी, पूरी एक्टिविटी पे आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यू ये सेट कर दिए। अब क्या है, अब यहाँ पे आपने बैकग्राउंड और वही तरीका कि इस वाले फोल्डर में जाकर ये वाली इमेज सेट कर दो। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इमेज सेट करना चाह रहे हैं, ये चेक करें पूरी एक्टिविटी पे शो हो गया, लेकिन वैल्यू चेंज करना चाहे, मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, कम से कम इतना डीपी शो होनी चाहिए इमेज। तो ये चेक करें आपकी स्क्रीन पे सिर्फ उतना इमेज होगा। अगर आप और वैल्यू कम करना चाहें, 30 कर दिया, तो ये चेक करें ये आपकी इमेज सिर्फ इतनी, इनकी हाइट जो है वो मैंने क्या सेट की है, वो मैंने सेट कर दी है कि 300 डीपी होनी चाहिए। इस तरह से अगर यहाँ से भी आप कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि इमेज आप ऐड कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो किसी भी बैकग्राउंड पे, किसी भी जो है उन पे। अगर आप किसी लेआउट पे सेट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है इमेज सेट करने का। सिंपल आप इस वाले फोल्डर में उस इमेज को पेस्ट करेंगे जो डाउनलोडेड होगा। तो मेरे केस में ये इमेज डाउनलोड था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।